थोड़ा वो प्रॉब्लम हो गया था भगत जी, आप बताइए बताइए। जो पैरालिसिस हो गया था मेरे भगत मती को। अच्छा। और बच्चा का पेट में जो ये होता है ना पैंक्रियास, हाँ। लिवर में पैंक्रियास होता है ना, वो इस इन्फेक्शन हो गया था। बहुत क्या बताऊं, मेरा तो भाषा बांग्ला है, हिंदी अच्छी तरह से बोलने भी नहीं आता है। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात ठीक है भगत। जो ये क्या बताऊं, बहुत बुरी तरह से बीमारी फैल गई थी उसका पेट के अंदर। ठीक है। अच्छा। डॉक्टर ने तो बोल दिया था भैया दूसरा बच्चा ले लो, इसका छोड़ दो। ऐसी बात बोल दिया था। अच्छा। बच्चा नहीं बचेगा ऐसे ही बोल दिया था। तो मेरा एक तो सारा है परमात्मा, और कोई नहीं है। परमात्मा से हमने पुकारा है, और परमात्मा से पुकारने के बाद बिल्कुल अभी बच्चा स्वस्थ है। कितने टोटल कितने लाख बताया भगत जी? 2 लाख है ना आपके? वो क्या आपका ऋण कितना बताया? 2 लाख कर्जा है क्या? 2 लाख नहीं, 2,80,3 के आसपास है। 2,80,85 ऐसा होगा। अच्छा, एक महीने में कितना आता है आपका ब्याज? महीने में आता है 4 आता है। तो क्या करते हो? आपके 9,000 रुपये सैलरी है, तो आप 4,000 रुपये कर वो तो ब्याज देते होंगे। वही सोचिए, 4,000 रुपया ब्याज और किराए पे रह रहा हूँ, घर में भी नहीं हूँ अभी। तो बच्चा सिर्फ 5,000 या फिर मतलब 4-5 हज़ार का किराया, आपका रेंट का जो है किराया भी देना पड़ता होगा, तो आप कैसे गुजारा कर रहे हो? किराए 2,000 रुपया किराया पड़ता है। अच्छा। 4,000 ब्याज, 6,000 रुपया जाता है, और 3,000 रुपया में हमें संसार मेंटेनेंस करना पड़ता है। आप वही सोच लिए कैसे हम चल रहे हैं। अच्छा, तो फिर बहुत दिक्कत है भगत जी आपको तो। हाँ भगत जी, बहुत दिक्कत है। इसलिए तो पवन भगत जी को हमने बार बार फोन करा, वो तो फोन ही नहीं उठा दिक्कत रहा। तो ये हो गया कि आप ब्याज ही तीर रहे हो ना, मतलब आपका जो साव है वो तो घट नहीं रहा है, बस वही का वही रह रहा है। आप तो उसका पेट पाल रहे हो जो खा रहा है। हाँ जी। ऐसा करिए, मतलब कजोड़ भगत जी कॉल नहीं उठा रहे हैं क्या? मतलब कजोड़ भगत जी, और ये उनसे नहीं कहा आपने, ये है ना राहुल भगत जी, इनसे बताइएगा कि क्योंकि राहुल भगत जी। हाँ, बोला तो सही भगत जी, लेकिन उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। अच्छा, ये भगत जी है ना, राहुल भगत जी और पवन भैया थोड़ा मतलब क्लोज रहते हैं आजकल, सदाकता दास को। वो मतलब वो लोग के आपस में शायद बात हो जाएगी। आप ऐसा कहना ना कि राहुल भगत जी जो है, मैंने मैसेज किया था, परमात्मा की दया से मैसेज किया था, लेकिन उन्होंने मैसेज नहीं देख पाए हैं, अभी बिजी होंगे शायद। आप वो कर लीजिए, उन्हें बात करिएगा, आपके कहने शायद वो सुन ले। मैं बहुत दिक्कत में हूँ, पर भगत भाइयों ने सेवा के लिए पैसा दिया है, तो मेरी मदद करो, मैं आप लोगों की पैसा जब होंगे दे दूंगा, ऐसा बताना। बोला भगत जी, मैंने बोला। हाँ, ऐसा बोलेगा ना कि उनको कि दास के लिए आप सीधा डायरेक्ट कॉल करो। अरे भगत भाई इतना नहीं कर सकते क्या? दास या नेपाल से फिर भी आप लोग मतलब भगत भाइयों की मदद के लिए मेरे पास नहीं भी हो ना, तो किसी से मांग कर भी किसी को करूँ, ऐसा सोचता हूँ। वो भगत भाई वहीं पर इंडिया में रहते हैं, इतने मतलब परमात्मा के बच्चे होकर भी एक दूसरे की मदद नहीं करते क्या? उन्हें बताइए, एक बार कॉल करो आप, क्योंकि वो नजदीकी मतलब वो रहते हैं, तो उनको कॉल करने का फर्ज बनता है ना, भगत भाइयों को मदद करें। मैंने तो भगत जी राहुल जी को बोलने के बाद राहुल जी तो सीधे सीधे ही बोल दिया, भगत जी इसके विषय में मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर पवन जी चाहे तो आप उनके साथ बात कर सकते, ये मदद करने के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, सीधे सीधे बोल दिया उन्होंने। ऐसा थोड़ा ना होता है जी, उन्हें मतलब ये बताइए कि मैंने किया था, ट्राई किया था, मेरा फोन नहीं, वो नहीं रिसीव नहीं किया, तो आप एक बार मतलब ट्राई करिए, एक बार पूछ लेना, ऐसा कहना ना उन्हें। हाँ बाबा जी सुनिए, मैंने राहुल जी को मैसेज भी किया था, उन्होंने पवन जी को फॉरवर्ड किया है मैसेज। अच्छा। राहुल भगत जी ने हमें जो बोला है, जो आपके जो मैसेज है मैंने पवन जी को भेजा है, अगर यदि आपको कोई सहायता करना हो तो पवन जी करेंगे। अच्छा। मैंने फिर दूसरे दिन फोन किया था राहुल भगत जी को, राहुल भगत जी क्या बात हुई, पवन जी ने कुछ बोला? उन्होंने बोला नहीं, पवन जी ने कुछ भी नहीं बोला है। अच्छा। फिर हमने पवन जी को फोन किया, पवन जी ने फोन भी नहीं उठाया। दूसरी बार राहुल जी को फोन किया, राहुल जी को ये बात बोला है कि पवन जी नहीं फोन उठा रहे, आप कुछ मदद करो। पवन जी ऐसे राहुल जी ने सीधे बात बोल दी, भगत जी मैं ये सहायता के विषय में हम कुछ नहीं बता सकते, ये जो पवन जी है पवन जी कर सका है, आप उनके साथ कांटेक्ट कीजिए। पवन जी तो फोन भी नहीं उठा रहा है, उनको मैसेज किया है, वॉइस मैसेज टाइप करके भी भेजा है, उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया इस विषय में। अच्छा, कोई बात नहीं। मैंने यही सोचा भगत जी शायद परमात्मा की इच्छा होगा, इसीलिए नहीं हमें मदद मिल रहा है। वो भी रहता है, लेकिन परमात्मा का गुण है भगत जी, वो अपने भगत के दुख जो है दुख में नहीं रखता ना, वो परमात्मा आपके ऊपर इतना प्रेशर है थोड़ी ना, परमात्मा इतना कष्ट देता है कि आपको भक्ति में ही थोड़ा बाधा हो, इतनी परेशानी हो, आप इतना मतलब कर्जा है,
कोई बात नहीं। जैसे कि अब शायद वो भी परमात्मा की राजी है, अब वो बिजी होंगे इसलिए वो नहीं कर पा रहे हैं, उनकी दिक्कत भी अभी हमें समझना होगा। ऐसा करता हूँ, आपका जो कॉल है मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया है, इसका मैं वो शायद इसका अच्छा साइलेंट रिकॉर्डिंग हुआ है तो इसका नहीं होगा, वॉइस रिकॉर्डिंग हुआ है परमात्मा की दया से, तो मैं इसको करके यूट्यूब में डाल दूंगा। और जितने भी भगत भाई देखेंगे, मतलब अगर उन्हें परमात्मा अंदर से प्रेरणा करेंगे मैं इनकी मदद कर सकता हूँ, तो मैं आपका यहाँ पर नंबर डाल दूंगा और वो लोग आपको सीधे डायरेक्ट करके आपसे जो है आप बात कर लेना। आप पूर्ण मर्यादा में हो ना परमात्मा के? हाँ जी, परमात्मा की पूर्ण मर्यादा में रहते हैं ना आप? मर्यादा में रहता हूँ, इसीलिए तो काल भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा हालत करके रखा है मेरा। चलो कोई बात नहीं जी, परमात्मा दया करेंगे। मर्यादा में रहना, क्योंकि अब जैसा रहता है ना, अब मर्यादा में कोई भगत नहीं रहता है तो काल फिर भगत जी, पूतना कर देता है, कैसा भी दुरुपयोग होगा। हेलो, हम्म हाँ भगत जी, हम्म, मेरे जो जितने रिश्तेदार है ना, सब बड़े बड़े आदमी हैं। अच्छा उन सबों ने मुझसे दूर हो गए, सिर्फ इस बात की वजह से क्योंकि मैं परमात्मा की इस मार्ग में हूँ। अच्छा सब मुझसे दूर हो गए, और अगर उन लोगों ने मेरे सहायता की होती ना, ये 3 लाख उन लोगों एक आदमी 3 लाख चुका सकते हैं, इतना क्षमता है उन लोगों के पास। अच्छा लेकिन क्योंकि मैं ये मार्ग में आ गया, इसीलिए उनको पसंद नहीं है हमें, इसीलिए मेरे साथ कोई नाता ही नहीं रखा उन्होंने। कोई बात नहीं, ठीक, कोई बात नहीं भगत जी, अच्छा हुआ परमात्मा ने उनसे पीछा छुड़ा लिया। परमात्मा कहते हैं रूठो जगत सारा, रूठो ना परमेश्वर हाँ हमारा। जी भगत जी, हाँ हाँ, परमात्मा मैंने नहीं यही रुकना सब चाहिए। सोचा है। अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा ही हुआ। हमें कोई किसी के पास मदद मिले या ना मिले, मेरे मुझसे परमात्मा मिल गई, इससे बड़ा मदद और क्या हो सकता है। बिल्कुल, परमात्मा राजी है तो सारा दुनिया को कहते परमात्मा सही को लिए हाँ खड़ा जी, करते हाँ हैं। जी, परमात्मा जिसके साथ परमात्मा हाँ होता है जी, उससे क्या भय फिर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आप चिंता मत लो, परमात्मा जरूर करवाएंगे, आज नहीं तो कल। आप जो है अपना गुजारा अच्छी तरह से करिए, मैं आपका नंबर भी इसमें डाल दूंगा। और जो है कोई भगत भाई को प्रेरणा करेंगे परमात्मा, वहाँ तक मैं आपको जो है लिंक भी शेयर कर दूंगा, उसका आप शेयर करना ग्रुप नंबर। कोई भगत भाई को प्रेरणा कर देंगे तो वो आपको मतलब पैसा की मदद करेंगे। और आप अब आपका ब्याज नहीं रहेगा तो आप धीरे धीरे करके आप चुका दोगे, है ना, साल 2 सालों में ऐसा करके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो ऐसा कर दोगे। और परमात्मा की दया से परमात्मा दया कर रखा है। अब पवन भाई का थोड़ा वो बिजी रहते हैं लाइफ का, मतलब उनको प्रेशर रहता है, कभी कुछ वीडियो बनाओ कभी कुछ बनाओ, है ना, तो इसलिए हो हाँ जाता है, कोई हाँ बात नहीं। हाँ जी, हाँ और हाँ परमात्मा की भी हाँ, इसमें हम परमात्मा तो के राज्य देखते, में रजा, हाँ भगत जी, रजा में राजी रहना होगा, हाँ जी, क्योंकि हाँ, परमात्मा कहते हैं ना हम तो कि देखते हैं पवन जी, हाँ राजी क्रमता राम की रजा धरे जो शीश, दास गरीब दरस परस हाँ तीस बैठे जगदीश। तो मालिक के रजा में राजी रहना हाँ होगा, हाँ कोई बात नहीं। फिर भी परमात्मा इतना सहारा करते हैं ना, परमात्मा दया करेंगे आपकी। भगतमती जो है उनको भी बोलना कि परमात्मा दया करेंगे, अब विश्वास ना करे, है ना। कभी कभी हमें थोड़ा डगमग हो जाते हैं कि भाई हम भक्ति भी कर रहे हैं, इतनी परेशानी आ रही है, ऐसा मत सोचें। परमात्मा ने बड़ा दिक्कत था उसको छोटे में टाला है। परमात्मा को नहीं पता कि आप लोग के सारे घर परिवार को छोड़कर अकेले में रह रहे हो परमात्मा के आश्रय में, जैसे पवन भाई रहते थे उस तरीके से आप लोग रह रहे हो। परमात्मा मदद नहीं करेगा क्या? परमात्मा कहते हैं जब मेरी भक्ति पिछोड़ी हुई तो हमारा नाम ना लेवे कोई। अगर उस परमात्मा हाँ के जी, समर्पित रहकर कोई परमात्मा के ऊपर विश्वास करके उसके भरोसे चलता है तो परमात्मा के उसका हाथ छोड़ता है क्या? अगर ऐसा कर देगा तो हाँ परमात्मा भगत फिर जी, उसका वही नाम तो कौन लेगा? भरोसा है। हाँ, तो भगत परमात्मा जी, को भगत जी, एक बात बताऊं आपको। हम्म, मेरा जो बच्चे का जो लीवर में जो इन्फेक्शन हुआ था, हाँ डॉक्टर ने दवाई दिया। मैंने 2-4 दिन या 5 दिन ऐसा ही दवाई पिलाया उनको। हम्म, उसके बाद रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने दवाई फेंक दिया। हाँ और फेंक के परमात्मा की जो चरणामृत है ना, हम्म, वही वही 2 टाइम को हम पिलाते रहे। उसके बाद धीरे धीरे बच्चा अच्छा हुआ। जय इसीलिए मैं बल्लेश्वर जी। परमात्मा ही मेरा, बहुत लीला किया परमात्मा ने, बहुत कुछ लीला किया। एक बार तो देसी घी नहीं था, देसी घी लाने के लिए पैसा भी नहीं था, परमात्मा ने बिस्तर के नीचे 1000 रुपया डाल दिया, 200-500 का नोट। बहुत तेरी जय ठीक है, बल्लेश्वर की। हाँ जी भगत जी, बहुत लीला हुआ मेरे साथ। मैंने लीला आज नहीं है भगत जी, बचपन से लीला हो रहा है मेरे साथ। लेकिन मैंने तो तुझ बुद्धि जीव है, मैंने कभी समझ भी नहीं पाया जो परमात्मा ये लीला कर रहा है मेरे साथ, पल पल है। हम ये महसूस कर रहे हैं मेरे साथ पल पल है, इसीलिए उसी आशा से मैं जी रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास परमात्मा है। यही मेरे सबसे अच्छी सोच है कि मेरे जय पास जय परमात्मा है। बल्लेश्वर की। जो अभी महंगे महंगे कारों में कोठियों में चलते हैं ना भगत जी, वो अभी पूर्ण भगत नहीं बने और परमात्मा को उन पर रजा नहीं है। परमात्मा जिसके साथ होता है ना भगत जी, उन्हें परमात्मा अर्श से हाँ फर्श में लाता है भगत जी, इतिहास गवाह है ना। जैसे ये परमात्मा की प्यारी आत्मा गणिका बहन थी,
देखो परमात्मा ने पहले वो काल के जाल से वो कितनी सुख सैल में थी, वहाँ पर मुंबई में रहती थी, सारे फिल्मी स्टार मो के वहाँ पर जो फेमस इतनी थी, मतलब उसको देखा आपने मीराबाई जो थी ना गणिका बहन की हाँ आत्मा जी, में। हाँ जी, हाँ। हाँ तो देखो हाँ जी परमात्मा भगत ने जी, आज मैं उसको हर कैसे वीडियो हालत में देखता लाया हूँ, है। हर वीडियो देखता हूँ पवन जी का। हाँ तो ये भगत जी जो विद्यादासी बहन है, देखो पहले कैसे थी ये, मतलब फिल्मी स्टारों की पत्नियों को वहाँ पर जिम कराया करती थी, इतनी मतलब रिच मैन थी जिनके पति जो है हाँ, हाँ। लेफ्टिनेंट कर्नल है, पता नहीं क्या है वो, इतने मतलब अमीर परिवार से थी। तो देखो आज परमात्मा ने उनकी कैसे हालत में लेकर भक्ति करा रहे हैं परमात्मा। तो हम ये ना सोचे भगत जी हम गरीब हैं तो परमात्मा की रजा नहीं, परमात्मा तो अपने प्यारी आत्मा को ही ऐसी परिस्थिति में रखता है कि वो परमात्मा को भूल ना पड़े, है ना, परमात्मा को हाँ जी, याद हाँ करते जी। रहे। वो विशेष आत्मा है भगत जी, हम जो जो भी इस परिस्थितियों में गुजर रहे हैं ना, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो हाँ कर रहे हैं, ये विशेष आत्मा है भगत जी। परमात्मा संघर्ष भी उसी से करवाता है जो करने योग्य हो भगत जी, जो कर ही नहीं सकता उसे क्या संघर्ष कराएगा भगत जी। भगत जी सबसे दुख की बात क्या जानती हो? मेरे जो ये चल रहा है, अभी जो समस्या चल रहा है, ये भी मेरा दुख नहीं, मेरा दुख सिर्फ इस बात का है, मैंने सात संगति में पहुंच नहीं पा रहा हूँ, वो जाने के लिए पैसा ही मेरे पास नहीं है। अच्छा मैं परमात्मा जो दया करेंगे। सत्संगति में जाऊँ, जो 10-20 हजार रुपया तक मेरे पास नहीं है जो मैं जा सकूं सत्संग में। हाँ भगत जी, वही दास का मुझे भी सबसे बड़ा दुख की बात है। दास का भी ऐसा ही हालत है भगत जी। दास ऐसे कोई नौकरी के तलाश में है, कोई परमात्मा दया करेंगे तो कोई नौकरी में लगेंगे तो परमात्मा दया करेंगे, सो भी ढंग से नहीं हो पा रही है, और जो है सात संगति में दास में नहीं जा पा रहा है। मुझे भी वही दुख है भगत जी, क्या करें, लेकिन परमात्मा दया करेंगे, हमारी तड़प होनी चाहिए, है ना, परमात्मा भाव देखता है भगत जी, है ना, हमारे जाने हाँ के हाँ भाव है तो परमात्मा उसका प्रतिफल भी देगा, आपके अंदर जो तड़प है ना उसका प्रतिफल भी देगा हाँ। परमात्मा वहाँ जाने के लिए। मैंने तो यही सोचा भगत जी, चाहे परमात्मा की इच्छा है तो हो जाएगा, अगर कभी परमात्मा ने दया करेगा दास तो का हालत भी पहुंच बहुत जाएंगे कमजोरी है सब। भगत जी, दास के पास भी जो है ज्योति करने के लिए घी भी नहीं है भगत जी। अब पैसा नहीं है तो कहाँ से घी लेंगे, है ना भगत जी, अब गाय भैंस तो है नहीं, अब डेयरी से लाना पड़ता है, और यहाँ का डेयरी का जो घी होता है उसमें मिलावट होता है भगत जी, इसलिए भी डेयरी का घी यूज करना अच्छा नहीं लगता। वैसे भी पैसा भी नहीं है, वो भी यूज कर लेते तो पैसा भी नहीं है। अब मम्मी पापा थोड़ा जैसा इधर उसे हैंड टू माउथ करके पैसा कमाते हैं, तो अब उनके पैसे भी क्या मांगे, है ना। वो पापा जो है उपदेश नहीं है तो बोलते हैं तो तू तो घी को तो फूकता रहता है, खाता भी नहीं, तू सूख के कांटा जैसा हो रहा है, और हाँ घी खाने के बजाय तो तू फूकता है, मैं क्यों दूं। तो पापा अभी थोड़ा अब घर हाँ में भी कमजोरी है तो पापा को नहीं देते, अब मम्मी क्या करेगी, मम्मी तो नहीं। अब दास सोच रहा है कि खुद ही कुछ हाँ काम करे और खुद ही जो है परमात्मा के जो है विश्वास रखकर वो भक्ति करेगा, ऐसा सोच रहे हाँ। हैं। और नेगेटिव नहीं हो रहा है लेकिन। भगत जी क्या बताओ, इतना गरीबी हम झेल रहा हूँ ना। हाँ आप तो फोन रिकॉर्ड कर रहे हो, हमें बताने के शर्म नहीं आ रहा है। हम हाँ एक दिन सिर्फ ये जो पत्ती है ना, साग पत्ती, हाँ। ये जो साग पत्ती का भाजा करके भी चाल पक्का के खाते हैं। एक दिन ऐसा ही होता है हमारे। अरे भगत जी। चाल आलू डाल ये पका के खाता है, सब्जी भी नहीं बना पाता, ऐसी ऐसी होता है, हालत हो गई। अरे भगत जी परमात्मा दया करेंगे, कोई बात है, परमात्मा के ऊपर विश्वास रखो, परमात्मा मतलब दया करेंगे, क्योंकि अब ज़्यादा मतलब परमात्मा भी आप दया करेंगे बाहर आने की, अब उनके बच्चों को वो तो हो गया है ना, परमात्मा उसका प्रतिफल भी देगा। कोई बात नहीं भगत जी, दिक्कत हर किसी के पास है भगत जी। अब सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि जिसका पिता अब इस समय संघर्ष कर रहा है तो उसका बच्चा क्या थोड़ी ना गाड़ी में चलेगा भगत जी। जो गाड़ी में चल रहे हो वो जो उसके ऊपर मेहर नहीं है, जो फालतू में जो दिखावा करते हैं ना मैनेजमेंट वाले जैसे, मतलब इस तरीके से जो भगत है इनके ऊपर परमात्मा की मेहर नहीं है। हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा भगत जी। अब देखो हमारा गुरु इतना संघर्ष कर रहा है ना, हमारा मालिक जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का समर्थ होकर भी वहाँ पर संघर्ष कर रहा है, दुख झेल रहा है, 7 साल से जेल के भी अंदर रह रहा है, तो वो संघर्ष करके दिखा रहा है कि बच्चों तुम भी संघर्ष करो मेरी तरह। तो उसी कारण से वही सोच के जी रहा हूँ। अब देखो हमारा भगवान ही दुखी है भगत जी। मेरा पिता जब इतना संघर्ष कर सकते हैं तो हम बच्चे होकर क्यों नहीं करेंगे? हम तो वही सोच कर ही जी रहा हूँ। वही तो, अब आज हमारा मालिक ही सुख नहीं भगत जी, उसको भी देखो एक परमात्मा है वो अलग बात है, लेकिन हमने सुख कितना दिया है परमात्मा को पता है ना हमने। तो वो भी इतना संघर्ष कर रहा है, वो भी दुखी हो, तो उसके बेटे के हम सुखी हो जा सकते हैं क्या? हम सुखी हो जाएंगे क्या? जब तक वो सुखी नहीं होगा तो हम कैसे सुखी होंगे? वही तो परमात्मा हमें सिखा रहा है। तो अब जब तक मालिक अंदर है तो थोड़े थोड़े कष्ट, मीठे मीठे कष्ट हमें हमारे ऊपर भी आएंगे भगत जी। तो उसको थोड़ा जैसा तो ज्ञान आधार से वो करना होगा, और अंदर से परमात्मा सहारा भी देंगे, टूटने नहीं देंगे, है ना। हाँ जी, हाँ जी। काल भगवान ने इतना दबाव डालता है, हमने पहले कभी ये जो ज्ञान तो मैंने पहले कभी सुना ही नहीं था, और काल भगवान इतनी दबाव डाल सकता है ये भी हमें पता नहीं था। हम इस मार्ग में जब से जुड़े हैं तब से मेरे पिताजी हम पर इतना रुष्ट है, क्या बताओ भगत जी, हमें देखते ही मार डालेगा, ऐसा ही हो गया मेरे मुझसे पर। चलो कोई बात नहीं भगत जी, परमात्मा के ऊपर इसलिए हमें परिवार छोड़ना पड़ा है, घर छोड़ना पड़ा, इसीलिए। कोई बात नहीं, चाहे दुनिया छोड़ना पड़े भगत जी, मालिक के लिए सब छोड़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अब आपने परिस्थिति ऐसे हो गए, आपके वो भी नहीं है ना, मम्मी भी नहीं है, परिवार में कोई नहीं है, तो उसमें छोड़ने में कोई दोष नहीं है।
नहीं तो हमारे भक्ति के घर पर ही रहना करना है, तो घर पर वैसे माहौल नहीं है, तो अब बाहर जाकर भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई बात है, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। अब पिताजी भी इतने अच्छे नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रबंध तय करेंगे। भगत जी आपका नंबर बता दीजिए, जो जैसे कि जो है ना इस वीडियो भगत को जी अगर वहाँ पर नंबर डालेंगे तो कोई क्या कर देगा कि उस नंबर को ऊपर ब्लर करके अपना नंबर डाल के भी गलत इस्तेमाल कर सकता है। आप अपना नंबर बोल दो एक बार। आपने जो फोन किया था ये तो नंबर है मेरा। नहीं नहीं, आप यही नंबर बोल दीजिए ना मुंह से। 9733 अच्छा 6677964। एक बार फिर से बोल दीजिए। 9733 6777964। अच्छा अच्छा ठीक है भगत जी, फिर है ना मैं इसको थोड़ा करता हूँ, इसका वीडियो मतलब ऑडियो निकला कि नहीं, इसका निकल गया है तो परमात्मा दया से डाल देंगे, तो कोई भी हेलो भक्त भगत जी। प्रेरणा करेंगे तो आपको कॉल करेगा। भगत जी सच है भगत जी। हाँ भगत जी। पवन जी ने वीडियो भेजा है मेरे व्हाट्सएप पर। अच्छा अभी? अभी भेजा है तो 10:57 में भेजा, आपको भेज दे रहा हूँ। ठीक है ओके ओके ठीक है भगत जी। ठीक है ठीक है। सत साहेब।